हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त दोनों ही होंगे और अच्छे अच्छे मौसम को खुल के एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मॉनसून सीज़न चल रहा है, बरसातों का मौसम लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये ग्रीन ग्रीन घास, मतलब सॉरी पेड़ इतने प्यारे लग रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब बारिश होती है और इस तरीके से मुझे यहाँ देखना रहता है तभी। तो अभी नूर और नूर के पापा दोनों ही सो रहे हैं। अभी बज रहे हैं 7 और मेरी आँख खुल गई थी तो मैं उठ गई, क्योंकि इतना अच्छा मौसम होता है ना तो मज़ा आता है खिड़की के पास खड़े होकर ऐसे बारिश को देखने का। बारिश अंदर की तरफ आ रही थी खिड़की में, तो मैं बस वही देख कर और मैंने खिड़की बंद कर दी थी। चली गई थी मैं किचन में, मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि नूर उठेगी तो ब्रश करके सबसे पहले उसे चाय ही पीनी रहती है। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी है और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मेरे घर में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ऊपर रहती हूँ ना मैं छत पे। ऊपर कमरा कुछ नहीं है, सीधी बिल्कुल एक छत है खाली, तो बहुत ज़्यादा कमरे जो है गर्म हो जाते हैं मेरे। तो जब ऐसा मौसम होता है ना तो मैं और नूर तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस मौसम को। कभी हम छत पे चले जाते हैं तो कभी हम खिड़की में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो गई है साफ़ सफाई। सुबह की मॉर्निंग में सबसे पहले जो काम रहता है वो यही रहता है, साफ़ सफाई का। झाड़ू वगैरह निकालनी होती है सब ज़रूरी सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया अपना ब्रह्मास्त्र और लगाने लग गई हूँ पूरे घर की झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते मैं सोच रही थी कि मैं ना आज कुछ मुझे काम है मार्केट का, मुझे वो करना रहेगा। तो बस वही सोचते हैं सुबह सुबह जो झाड़ू लगाते लगाते जो मुझे टाइम मिलता है ना, बस मैं उसमें सोचती रहती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मुझे ना मुस्क आ रही थी, यानी कि स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा नहीं मर जाता कुछ इस तरीके की। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमने ना दवाई वगैरह डाल दी थी, तो मुझे स्मेल आ रही थी। बट ये स्मेल मुझे ना रॉन्ग साबित हुई। ये स्मेल चूहे की नहीं थी, पता नहीं कैसी अजीब सी आ रही थी। तो जब मैंने देखा तो उधर की तरफ कुछ भी नहीं था। तो ये डिस्पोजल वगैरह थे जो यहाँ पे पड़े हुए थे, चम्मच वगैरह हो गए सब कुछ, तो वो मैं सेट करके वो मैंने रख दिए थे, क्योंकि अलग अलग हो गए थे। पन्नी में से नूर निकालती रहती है ना कुछ ना कुछ, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैलाती रहती है। तो मैंने एक में करके उसको रख दिया है। इस कमरे में लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और रोज़ झाड़ू में इतना कचरा निकल रहा है, इतना कचरा निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि आजकल मेरी बेटी पेंटर बनी हुई है, वो कुछ ना कुछ बनाती है, कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकती रहती है। पहले तो वो कोई भी कचरा होता था ना सीधा डस्टबिन में डालती थी। जैसे जैसे बड़ी हो रही है, अकल घुटनों में जा रही है उसके, तो इस तरीके से करती है, सारा कुछ बनाती है और फेंकती है। उसे समझाना पड़ेगा ताकि वो लाइन पे आ जाए। मजाक कर रही हूँ, जस्ट जोकिंग गाइस। वो जो भी करती है अच्छे से करती है, बट बच्चा है ना, क्या ही कर सकते हैं। बच्चे को हर चीज़ समझानी ज़रूरी है। बच्चा ही नहीं करेगा गंद तो गंद होगा कैसे? तब उसमें से समझा देती हूँ कि नूर ये कचरा नहीं करना बेटा, तो वो थोड़ा समझ जाती है, फिर नेक्स्ट डे भूल जाती है, कोई बात नहीं समझ जाएगी। तो यहाँ बातों बातों में मेरी जो झाड़ू है वो कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हो। और झाड़ू लगाते लगाते ना यहाँ पर क्या हुआ था, एक ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता होता है ना, कुत्ते की जो जो कील होती है, मतलब जो चलती होती है जुआं सी, वो दिख गई थी मुझे। और मैं इतनी बहमी हूँ ना, मैं पूरे घर में ढूंढती रही फिर, क्योंकि कुत्ते हमारे यहाँ पड़ोस में जो आए हैं ना उनके कुत्ता है, और कुछ हमारे यहाँ पे भी वो जो बिच बैठती थी ना, अब वो भी बैठती नहीं है वैसे तो, पर फिर भी ये आ ही जाती है चीज़ें जहाँ डॉगी वगैरह होते हैं। तो मेरे को वहम से चढ़ गया था, फिर मैं सारे में देख दाख के उसको आई। और यहाँ मैं सोफ़े पे बैठी थी और सोफ़े से स्लिप हो गई, आप देख सकते हो। नूर बहुत ज़्यादा हंस रही थी, वो सोच रही थी मैंने शायद जान के किया। एक्चुअली क्या था ना, यहाँ मैं बिल्कुल कॉर्नर पे बैठी हुई थी और मेरा जो नाइट सूट है वो साटन का है, तो वो स्लिप कर गया एकदम से। तो नूर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और उसको इस तरीके से खुश देख के मेरी सुबह तो बन जाती है अच्छी खासी। तो यहाँ वो मुझे उठा रही थी तो मैं उठ नहीं पाई थी, क्योंकि वो तो वो है, मैं तो मैं हूँ। ज़मीन आसमान का फर्क है, हमारी मस्तियाँ मेरे चलती रहती हैं। और मैं आ गई थी किचन में, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला जो एरिया ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। मैंने इसको ना मतलब वेट कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ किया था, मुझे लगा था चलो क्लीन हो जाएगा, बट ये ना इतना हिस्सा नहीं क्लीन हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो इसका करते हैं जुगाड़, जब इसका मेकओवर होएगा तब की तब देखते हैं। क्योंकि मैंने ना कुछ ऑर्डर किया हुआ है अपना स्टैंड वगैरह, तो मैं इस अपनी सेल्फ को बड़ा करूँगी थोड़ा सा, तो इसलिए वो काम बाद का है, आगे बहुत बढ़ जाएगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल उसको भी यहीं स्किप कर देते हैं। तो ये कुछ शीट्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिछली दिवाली पर मैं लेकर आई थी, और ये वाले शीट्स जो होती है ना गाइस, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको गिफ्ट रैप भी बोल सकते हो आप, बट ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। कागज़ होता है ना बिल्कुल पतला वाला, ये उससे कहीं ज़्यादा हद तक मोटे होते हैं। इसमें मैंने कितने तो निकाल लिए हैं, और अभी भी इसमें कितने बाकी हैं। ये मैं कुछ 150 200 150 पता नहीं ऐसी कुछ लाई थी, 150 160 रुपये का कम से कम। इसमें 20 15 20 ऐसी कुछ इसमें ये
ये शीट्स हैं। तो बस इसमें कमी सिर्फ इतनी है कि इसको हमें चिपकाना पड़ता है, इसमें चिपकने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको नीचे रखा था, तो यहाँ पर लगाऊंगी अब मैं फेविकोल। तो यार ना नूर के पापा हाथ धो के गए थे, तो वही पानी गिरा गए। मैंने उनको बोला यार तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम पानी गिरा कर चले गए, मुझे टेंशन हो गई थी कहीं फट ही ना जाए। तो फिर मैं उसको देख रही थी झाड़ के कहीं निशान वगैरह तो नहीं पड़ गया, बट नहीं पड़ा था। तो ये इसकी खासियत है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए मैंने इसको चारों तरफ से जो है फेविकोल से लगा दिया। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से, न्यू ट्यूब है इसमें काफ़ी सारा निकल रहा था, दिख नहीं रहा है क्योंकि वाइट है फेविकोल भी और शीट भी बैक साइड से, तो इसलिए सबसे पहले मैंने कॉर्नर पे इसको लगाना बेटर समझा, क्योंकि बीच में से तो चिपक जाएगा, साइडों से निकलने लग जाता है, क्योंकि मैंने ना पहले भी ये चीज़ें करके देखी हुई हैं इसलिए। और ये जो मैंने लगा हुआ है ना, ये मेरा वॉलपेपर है। उससे पहले जब मेरी किचन में शीट लगाई हुई थी ना, तो वो भी इसी तरीके की लगी हुई थी जैसे कि ये है। तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाती है, और जब तक मेरा मेकओवर नहीं होगा किचन का, जब तक तो ये इजीली आराम से चलेगी ही चलेगी। तो इसको मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से फेविकोल से कवर, ताकि ये चिपक जाए बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं 2 लगाऊंगी नीचे की तरफ। मैंने ये सोचा था कि चलो नीचे 2 लगा देते हैं, ऊपर का ऐसे ही रहने देते हैं। जब मैं लगाने लगी ना, तो मुझे ऊपर का कुछ फिर अच्छा सा नहीं लगने लगा। मैंने कहा यार अब एक लगा दिया है तो दूसरा चलो लगाते हैं। फिर मैंने देखा कि यार ये तो इस तरीके का हो गया है, ऊपर का कैसे छोड़ दूँ अलग सा। फिर भी मैंने बराबर करके ना कोशिश की और लगाया, क्योंकि ये चीज़ें ना जब आप देखते हो ना, तो आपको देखने में तो बहुत अच्छी लगती है और आसान लगती है कि दूसरा इंसान जब ये लगा रहा है तो कितनी ईजिली ये लग रही है, बट ऐसा होता नहीं है। जब भी हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं ना, कुछ लगाना या चिपकाना होता है, तो वो ईजिली नहीं लगती, उसको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ उसको, यहाँ पर कील वगैरह है, तो कील को अच्छे तरीके से यहाँ पर निकाल लिया है मैंने, और 1-2 बार इस तरीके से करते करते ना कील मेरे हाथ में भी लग गई थी, आप देख सकते हो। तो फिर मैंने ऊपर वाला तो थोड़ा सा आराम से किया, क्योंकि मेरी फिंगर में ना लग गई थी वो कील। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैं प्रेस करके नीचे की तरफ से दबा के लगा रही हूँ, ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए। फिर मैंने नूर को बोला बेटा मुझे 2 और ला दो, मैं लगे हाथ दूसरे 2 ऊपर भी लगा ही देती हूँ, इसी तरीके से पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो ऊपर का ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी तरीके से मैंने चारों तरफ से इस वाली शीट को भी बढ़िया तरीके से फेविकोल लगा लिया। फेविकोल लगाने में कोई कंजूसी नहीं की मैंने, क्योंकि फेविकोल अगर आप इसमें बढ़िया से लगाओगे ना तभी ये चिपकेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चिपकेगा, गिर जाएगा 4-5 दिन में। तो अभी देखते हैं, फेविकोल मैंने पूरे बराबर तरीके से इसको मैं लगाया है, और इसको मैं फटाफट से जो चिपका रही हूँ। और ऊपर की तरफ भी 2 कील थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना कील के चक्कर में तिरछा सा हो गया था, ये एक्स्ट्रा हो गया। मैंने लिया तो बराबर था, आप देखोगे जब मैंने कील में से इसको निकाला है थोड़ा सा ये बाहर की तरफ आ गया था, क्योंकि मैंने लगाया तो पूरे बराबर तरीके से था कि चलो लग जाएगा नाप करके। जब इस तरीके से कील में से मैंने इसको कट करके लगाया, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा ये बाहर आ गया, आप देख सकते हो साइडों से ना, बट ये कि चलो ये लग गया था। और इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी मैंने फेविकोल लगाया और फटाफट से उसको जादुई तरीके से लगा दिया, देख सकते हो। तो यहाँ लग गया है ये, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी गाइस, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ उठ गया, पता नहीं क्यों, इसको ऊपर जाना था शायद। तो यार लगा दिया है मैंने बढ़िया तरीके से, सुंदर सा लग रहा है, बता भी नहीं सकते हो आप कहाँ से कहाँ हैं। बट नहीं लग रहा है, पता लग रहा है, देख लिया मैंने। तो यहाँ पर ना लग गया है ये, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है उससे जो पहले लगा हुआ था। तो बस ये लगाने के बाद मैंने जो किचन की सेल्फ थी थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया कपड़ा लगा के, गीला, क्योंकि साफ़ तो ये थी ही, पर फिर भी जब मैंने उसको साफ़ किया था ना पिछला वो जो वॉलपेपर था, तो थोड़ा सा ना इसके ऊपर से वाइट वॉश वगैरह हल्का सा पता नहीं गंद वंद जो भी रहा था वो थोड़ा बहुत गिर गया था। तो मैंने गीला कपड़ा लेकर इसको अच्छे से सेल्फ को जो है साफ़ कर लिया, और तवा वगैरह इसके नीचे रख लिया। आप देख सकते हो गाइस मेरी सेल्फ कितनी छोटी है, क्योंकि उसके ऊपर एक गैस स्टोव ही आया हुआ है और कुछ भी नहीं आ सकता एक्स्ट्रा। यहाँ पर बस जो रोटी वगैरह बनाने की जगह है वो मैंने छोड़ रखी है, और मेरे गैस स्टोव पे मतलब जो एरिया है उस पर कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसलिए मुझे मेरे किचन को सजाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फिर भी मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि क्या ही चल रहा है ज़िंदगी में। देखिए ज़िंदगी सबकी अस्त व्यस्त रहती है, किसी की खुशहाल है किसी की नहीं है, पर फिर भी कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती है अंदर। तो यहाँ बस उसके बाद मुझे लग गई थी भूख, नूर को मैंने खाना दे दिया था, वो खा चुकी थी। तो यहाँ बने हुए थे गोभी आलू, तो उसके साथ मुझे ना मतलब मीठा दही बोल सकते हैं इसको, ये मीठा ही था, इतना खट्टा ये दही होता नहीं है, बढ़िया दही रहता है ये वाला सिंपल प्लेन
तो उसके साथ मैंने यहाँ पर 2 रोटी ली। पराठे आज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा कभी कभी रोटी भी खानी चाहिए क्योंकि वेट वैसे ही बढ़े चले जा रहा है, पता नहीं क्यों। पानी भी घी का काम कर रहा है मेरे साथ इस बार। नहीं तो मैं पहले सबको बोलती थी यार मेरा वेट ही नहीं बढ़ता, मैं मोटी ही नहीं होती हूँ, पता नहीं क्यों। पर अब तो लग रहा है कि हाँ, खुद की नज़र लग गई खुद को, मैं मोटी हो रही हूँ। तो खाया पिया वेस्ट नहीं करेंगे, पति का दिखना चाहिए कि लग रहा है शरीर में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है खाना और मैंने नूर को बोला था पानी ला दो, तो नूर पानी ले आई थी। तो उसके बाद नूर ने तो खा लिया था, उसके बाद बस मैंने फटाफट से खा लिया। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। कभी कभी तो इतनी तेज़ भूख लगती है और कभी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, 4 साढ़े 4 बजे के तकरीबन भूख लगती है। यहाँ पर टीवी चला लिया था, टीवी को देखते देखते खाना एंजॉय करने की तो बात ही कुछ और होती है। और उसके बाद हमारा आ गया था पेंटर, जो कि है नूर पेंटर। उसको पेंटिंग करने का पता नहीं क्या ही 3-4 दिन से भूत चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और उसके कलर वलर उसने सब ख़त्म कर दिए। बोली मम्मा मुझे वीडियो बनानी है, तो ये खुद ही अपना एंगल वैंगल पे लगा करके फ़ोन को और ख़ुद बैठ गई है। मुझे पता भी नहीं, बाद में मैंने जब इसकी ये वीडियो देखी ना तो मैं पहले सोच ही रही थी मेरी लड़की ही है क्या, उसकी शक्ल नहीं दिखा पाई, बस वो अपनी वो हाथ की क्रिएटिविटी ही दिखा रही है। ये जो बॉक्स है ना, ये गाइस वो वेफर्स होते हैं ना, उनका बॉक्स है और ये पेंट कर रही है उसको, और बहुत अच्छे तरीके से पेंट कर रही है, आप लोग देख ही सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को ऐसे करनी देनी चाहिए जिससे कि उनको थोड़ा ना लगे कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो यह पहला कोट लगा चुकी थी, उसके बाद लगा रही है, देख सकते हो दूसरा कोट, वो भी फ्लैट करके ब्रश को, देखा आपने। ये क्रिएटिविटी बस बच्चों में ही हो सकती है। उसके बाद उसको वो सूखने रख दिया था उसने, उसके बाद फ्लावर फ्लूर बना दिया था उसमें, पता नहीं क्या ही किया था। और फिर ये कलर वलर लेकर बैठ गई थी। देख सकते हो कितने कलर हैं आधे तो इसमें से ना स्केच इसने ख़राब ही कर दिए हैं। तो मैंने इसको बोला जो ख़राब हो गया उसको निकाल दो, तो बोलती ठीक है मम्मा मैं निकाल दूँगी। फिर ये फ्लावर से मुझसे ड्रॉ करवाए इसने, अब उसको कलर कर रही है। और उसके बाद मैंने बोला चलो गुगु सो जाओ बेटा, थोड़ा देर बहुत थक गए होंगे। तो उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। और आज काफ़ी दिनों बाद जो है दिन में मैं सोई हूँ गाइज़, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती। रात को भी मुझे 2:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, इस तरीके से मैं रोज़ सो रही हूँ। और सुबह 6:30 7 बजे 8 बजे ऐसे आँख खुलती है, कभी 10 बज जाते हैं। जैसे हस्बैंड चले जाते हैं ना तो वो उठाते नहीं, उनको पता है नींद ये इसकी पूरी नहीं होती है, कुछ गर्मी भी होती है हमारे कमरे में, तो वो सुबह चले जाते हैं तो वो मुझे उठाते भी नहीं हैं। जब मेरी खुद से आँख खुलती है तो मैं कहती हूँ हाय राम इतने बज गए और आज मैं इतने बजे तक सो रही हूँ। तो चलो प्रभु की कृपा है, पति ऐसे मिले हैं कि कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें समझते हैं वो हर चीज़ को। पहले वो बोलते थे मुझे, बट वो अब चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मुँह धोने के लिए, और यहाँ पे पाइप देख सकते हो, तो मैंने ना टॉवल वगैरह स्पिन करने डाला हुआ है तो इसीलिए पाइप लगा हुआ है यहाँ पर। मुँह धो लिया था मैंने, और मुँह धोने के बाद इतना रिलैक्स फील हुआ ना मुझे, इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। और मेरी ना फिंगर में ना अर्थिंग हुई, इस तरीके से मैंने टूटी को बंद किया। तो मेरे ना नेल बाइट करने की बहुत गंदी आदत है गाइज़, तो इस वजह से ना मुझे अर्थिंग महसूस होती है हर चीज़ में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, करंट सा लगता है आपको? अगर लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आप कमेंट नहीं करते हो, कर दे करो यार, क्या ही जाता है आपका। जब वीडियो देखते हो तो कमेंट भी किया करो ना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर मेरे धुलने आ गई हूँ मैं बर्तन, थोड़े से जो खाया पिया था बस वही पड़े हुए थे, तो मैं सोचा चलो आज आपको बर्तन धुलते हुए भी मैं दिखा देती हूँ। कभी नहीं दिखाया है मैंने, बहुत कम दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले ट्राईपॉड वगैरह का स्टैंड नहीं था, तो इसलिए अब ट्राईपॉड आ गया, स्टैंड आ गया, तो बढ़िया से बना लेती हूँ वीडियो। जहाँ जहाँ भी मुझे एंगल सेट करके रखना पड़ता है, वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। 13-14 मिनट की वीडियो में ना कम से कम बहुत टाइम जाता है, कम से कम बहुत टाइम जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही टाइम जाता है। हर एंगल पे हमें कैमरा रख के शूट करना पड़ता है कि हर चीज़ें आपको बराबर से दिखा सके। तो यहाँ उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने, क्योंकि एनर्जी डाउन हो गई है, चाय बनेगी। और उसके बाद सोचा चलो कुछ बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, नूरी बोल रही थी मम्मा लोबिया बनाना, राशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, राशन भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे लोबिया मैंने बना लिए थे, मैंने कहा चलो नाश्ते पे भी सुबह हो जाएंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने लोबिया, उसको लोबिया को मैंने कम से कम 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया है। उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी जिससे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो गाइज़ ये जो व्लॉग है इसको प्यार देना अपना बहुत सारा। और ये व्लॉग छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, देखने में लोगों को मज़ा नहीं आता है। छोटी वीडियो बनाओ पर अच्छी बनाओ, जिससे कि देखने वाले को मज़ा आए। तो ये वीडियो इतनी ही बनाऊँगी, आगे का नेक्स्ट व्लॉग जो है इसी का ही होगा वीडियो का। तो प्लीज़ प्यार देना, सपोर्ट देना अपना। और अगर आपका कुछ ना जाए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी बहन को, आपकी बेटी को इस लाइक की एंड सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़, थैंक यू सो वॉचिंग। राधे राधे सभी को।